भारत पाकिस्तान के बीच 1999 में हुआ कारगिल युद्ध शायद ही जीवन भर कोई भारतीय भूल पाए, क्योंकि जिस तरीके से भारत के वीर शहीद जवानों ने 32,000 फीट से बमबारी करके कारगिल पर विजय प्राप्त की थी, उसको याद करके 26 जुलाई को शहीदों के सम्मान में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस वक्त हम मुरादनगर के सुराना गांव में मौजूद हैं, जहां पर कारगिल युद्ध में भारत को विजय दिलाने वाले शहीद सुरेंद्र पाल यादव का घर है। हमारे साथ शहीद सुरेंद्र पाल यादव के भाई मौजूद हैं, जितेंद्र यादव। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से शहीद सुरेंद्र पाल ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, किस तरीके से। आज सबसे पहले तो आपको आज कारगिल विजय दिवस की बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके भाई ने देश हित में बहुत बड़ा काम किया, जिनको आज तक याद रखा जाता है। उनका योगदान किस तरीके से था कारगिल युद्ध में? देखो, योगदान तो उस टाइम पे सभी लोगों का काफ़ी रहा जो उसमें शहादत हुई है उनकी। हमें जो सूचना मिली 3 जुलाई 1999 को मिली दोपहर 12 बजे, और 4 जुलाई 1999 में अंतिम संस्कार किया गया। 1 जुलाई 1999 में कैजुअल्टी हुई। तो ये तकरीबन रात के 11 बजे की बात है, 1 जुलाई 99 में, जब ये एक पहाड़ी पे ऊपर चढ़ रहे थे सभी लोग, काफ़ी लोग थे इनके साथ में। तो उस टाइम ये घटना घटी। तो रात में अंधेरा था काफ़ी। तो जो साथी साथ में उन्होंने बताया भी सामने ही गोलाबारी चल रही है, बम सेल साइड में गिर रहे हैं, इधर उधर गिर रहे हैं, गोली लग रही है, गोली चल रही है। उस टाइम ये घटना हुई। तो 1 जुलाई 99 से पहले हमें सूचना मिली 28 जून 28 जून को एक पत्र मिला, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि यहाँ पर बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे बचने की उम्मीद नहीं है, आप उम्मीद मत करना। और एक पत्र था 22 जून का, उसमें भी साफ साफ लिखा था कि मेरा चेक है, मेरा ड्राफ्ट है, मेरा ये है, मैं घर पे भेज रहा हूँ, और यहाँ पर लड़ाई लगी हुई है। और हमारे एक मामा थे, उनके जो डिसेबल्ड हो गए, पैर कट गया था इसी लड़ाई में, उनको पता लग गया वहाँ पे उनकी इंजरी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरे बचने की उम्मीद नहीं है। शहीद सुरेंद्र पाल जी किस रेजिमेंट में थे, क्या? प्रथम नागा रेजिमेंट में थे, नागा कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही के पद पे थे। और तो फिर 28 जून वाला जो पत्र था वो 5 जुलाई को मिला हमें, जो 28 उसमें लिखा था साहब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है। 5 जुलाई को किस सेक्टर में तैनात? द्रास सेक्टर में। तो आपको 3 जुलाई को सूचना मिली तो 5 जुलाई को पार्थिव शरीर 5 जुलाई को गांव में लाया गया। नहीं, 4 जुलाई को लाया गया। 3 जुलाई को हिंडन एयरफोर्स से सूचना आई थी, जिला प्रशासन से मिली सूचना। अगर आपको, हम तो यहाँ थे नहीं, खेत में थे। खेत में पता, तहसीलदार साहब ने पता कराया कि इसी से बस अड्डे पर आ जाओ, ऐसे से आपके बेटे का ये हो गया है। तो उन्होंने कहा कल के लिए हमें तैयारी करनी है। बस 5 जुलाई में पत्र आया, वो लास्ट पत्र था। उसमें आया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उम्मीद मत करना। हाँ, तो जो ये बात कह रहा है उम्मीद मत करना, तो उसको तो पता है कि हाँ जो घटना घटनी है। नहीं तो आदमी जब पता होता है कि लड़ाई में तो सब आमने सामने पता कि आदमी मारना है मरना है, आदमी भाग भी सकता है वहां से जब पता है कि लड़ाई लगी हुई है। गर्व की बात है कि देश के लिए। तो देख, जिसको पता है यहाँ पे ये होगा तुम्हारे साथ, तो वो छोड़ भी सकता है, लेकिन कोई नहीं छोड़ता। हिंदुस्तान का फौजी तो शायद छोड़ता ही नहीं इस तरह से रहना अपनी। कोई सम्मान मरणोपरांत उनको सम्मान मिला कुछ? नहीं, सम्मान में कोई कमी नहीं रही, बेवजह की वो बोलने लगे, सम्मान काफी मिला। और कोई परेशानी नहीं है किसी को, नहीं सरकार से, नहीं किसी और लोगों से। घर परिवार में अभी भी कोई आर्मी में है या थे? नहीं, भाई थे, दोनों भाई साथ में भर्ती हुई है। वो रिटायरमेंट हो गए 2011 में। हाँ, वो भाई जो 1996 में लगा था, ये वो फरवरी 1996 में भर्ती हुई। और सुरेंद्र पाल जी की ही 1997 अगस्त में। 1 साल 310 दिन की सर्विस है। जितेंद्र जी, आप शहीद सुरेंद्र पाल यादव जी के भाई हैं, पूरे देश उनकी शहादत को याद करता है। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो भारत और चीन के बीच तानातानी चलती रहती है, सीमा को लेकर पाकिस्तान भी सीज फायर करता रहता है। तो आप सरकार से क्या अपील करते हैं? इस सरकार से तो ये उम्मीद करते हैं कि शांति रहे, ये उम्मीद करते हैं। देखो, लड़ाई का परिणाम तो गलत ही है, लड़ाई ना हो तो अच्छा ही है। बहुत पीछे चला जाता है देश भी, और आप भी, सब पीछे चले जाते हैं। अच्छा नतीजा तो लड़ाई का होता नहीं है, लेकिन लड़ाई ना हो यही अच्छा है कि आपसी सहमति से ये मुद्दा सुलझा लिया जाए। शांति से, केवल शांति।
तो ये थे हमारे साथ शहीद सुरेंद्र पाल यादव के भाई जितेंद्र यादव, जिन्होंने बताया कि कारगिल युद्ध में सुरेंद्र यादव जी ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए शहीद हो गए थे। हालांकि युद्ध के दौरान ही उन्होंने जिंदा न बचने की आशंका जता दी थी, लेकिन इसके बावजूद वह देश हित में लड़ते रहे और लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मुरादनगर, गाजियाबाद।